अगर आपका लैंडिंग पेज ऐसा दिखता है तो आपको जल्दी ही बिजनेस बंद करना पड़ेगा। बट अगर आपका लैंडिंग पेज इस तरीके का दिखता है तो आपके पास में ऑटोमेशन पे 24/7 लीड्स और सेल्स आती रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज डिजाइन कर सकते हैं। इवन अगर आप एक नेटिव डिजाइनर नहीं है या फिर आप टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो अगर आप अपने खुद के लिए लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में एक परफेक्ट लैंडिंग पेज आप बना पाएंगे। एंड अगर आप एक डिजाइनर हैं या फिर आप फ्रीलांसर हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी और वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी एंड आप लाइफ लॉन्ग लैंडिंग पेजेस बना करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाय, दिस इज सोशल समीर और मैंने इंडिया में 50 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ में काम किया है, इंक्लूडिंग कोचेस, कंसल्टेंट एंड क्रिएटर्स। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने लैंडिंग पेज बनाने का ये सिस्टम समझ लिया और इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप दोबारा कभी भी वेबसाइट्स की तरफ मुड़ के नहीं देखोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। नंबर 1, वाई लैंडिंग पेज इज बेटर देन ए वेबसाइट। अगर आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है तो आप स्किप कर सकते हो, वीडियो में मैंने सब जगह टाइम स्टैम्प दिए। नंबर 2, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्रूशल है, इसको गलती से भी स्किप मत करना। हाई कन्वर्टिंग विनिंग लैंडिंग पेजेस बनाने का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है और मैंने 100 से ज़्यादा लैंडिंग पेजेस को देख करके, ऑब्जर्व करके ये फिगर आउट किया है कि विनिंग लैंडिंग पेजेस किस स्ट्रक्चर में बनने चाहिए। नंबर 3, कि जब आपने ये दोनों चीज़ें समझ ली है तो विद इन 1 आवर आपको अपना लैंडिंग पेज डिज़ाइन कैसे करना है और उसको लॉन्च कैसे करना है। सो मूव करते हैं पॉइंट नंबर 1 पे कि लैंडिंग पेज वेबसाइट से बेटर क्यों है। देखो, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे मूव करने के लिए तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे। इसी तरीके से अगर आपके कस्टमर के पास में भी जब वो वेबसाइट पे आता है तो उस पे कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ऐसे अननेसेसरी पेजेस होते हैं। मैंने अननेसेसरी यहाँ पे शायद सही वर्ड नहीं होगा, बट उन पेजेस से क्लाइंट को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इफ़ यू आर सेलिंग सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट और स्पेसिफिक सर्विस तो लैंडिंग पेज हमेशा बेस्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जैसा कहता है ना कि अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती है, उसी तरीके से एक कस्टमर को एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन एक लैंडिंग पेज पे दिखता है। तो लैंडिंग पेज हमेशा आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए बेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर आप वेबसाइट पे डाइवर्ट कर रहे हो तो देयर आर हाई चांसेस कि बहुत सारे कस्टमर्स आपके लीक हो जाएंगे, वो मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेबसाइट और चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस वहां से सेल नहीं होगी। दैट्स व्हाई इफ यू वांट सीरियस कन्वर्जन्स देन आपको लैंडिंग पेज की तरफ ही मूव करना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट कि विनिंग लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ऐसे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें लोग बता रहे हैं कि लैंडिंग पेज डिजाइन कैसे करना है, कौन सा टूल यूज करना है, बट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, टॉप में क्या आएगा, बॉटम में क्या आएगा, ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इसके वीडियोस मिलना आपको बहुत मुश्किल है। तो इसको गलती से भी स्किप मत करना, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट को समझाने के लिए मैं आपको लैंडिंग पेज मेरा गो थ्रू करवाऊंगा जो भी प्रॉफिटेबल है, इजीली सेल्स कन्वर्ट कर रहा है और जहां से मेरे को डेली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सो दिस इज द कंप्लीट लैंडिंग पेज जो आपको अभी दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल डाउन करके वॉक थ्रू करवा देता हूँ, देन 1 बाय 1 हम हर सेक्शन पे मूव करेंगे और मैं बताऊंगा कि किस सेक्शन का क्या रोल होता है। लैंडिंग पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है या सबसे टॉप वाला जो हमारा पार्ट है वो होती है हेडलाइन। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक हेडलाइन लिखी हुई है। अब मिस्टर बीस्ट ने भी अपने एक वीडियो में ये बताया है कि अगर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो, कोई भी वीडियो बना रहे हो, तो एटलीस्ट अपनी हेडलाइन पे, अपने टाइटल पे 30-40 मिनट्स एक अकेले कमरे में बैठ के रिसर्च करो और स्पेंड करो और सोचो। You almost have to like every day like sit in a corner and go, the title and thumbnail matters more than you think, and tell yourself that 10 Yeah. times. सेम आपके लिए भी है। हेडलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले जो इंसान की आंखें जाती है वो हेडलाइन पे ही जाती है। तो हेडलाइन जो है उस पे आपको बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है कि जेनेरिक हेडलाइन आपको नहीं रखनी, बहुत ज्यादा फैंसी हेडलाइन आपको नहीं रखनी। एग्जैक्ट आउटकम आप क्या देने वाले हो वो आपकी हेडलाइन में होना चाहिए। हेडलाइन का एक प्रूवन फ्रेमवर्क है जो मैं यूज करता हूँ कि एक आउटकम जो आप डिलीवर करने वाले हो और एक प्रॉब्लम जो क्लाइंट को ऑलरेडी होती है या एक पेन पॉइंट क्लाइंट का, आपके कस्टमर का, आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसा मेरा एक ऑफर है, मान लीजिए कि मैं कस्टमर्स लाने में आपको हेल्प करता हूँ विदाउट कंटेंट क्रिएशन, यूजिंग एड्स, डेली पोस्ट किए बिना। तो मेरी हेडलाइन इस तरीके से हो सकती है, गेट 10x क्लाइंट्स विद इन 30 days विदाउट पोस्टिंग डेली ऑन सोशल मीडिया और बर्निंग आउट। तो एक मेरी सिंपल हेडलाइन हो गई जो एक आउटकम प्रॉमिस कर रही है। सिमिलरली जो मेरा एग्जिस्टिंग लैंडिंग पेज है उसकी आप हेडलाइन देख सकते हो, लर्न हाउ कंसल्टेंट लाइक यू आर गेटिंग 5 to 15 क्वालिफाइड क्लाइंट्स विद इन अ वीक यूजिंग जस्ट देयर इंस्टाग्राम प्लस सिंपल एड्स। सो दिस इज ए हेडलाइन जो प्रॉमिस कर रही है एक सर्टेन आउटकम। जब आपने हेडलाइन कर लिए, हेडलाइन पे मैंने बताया कि अगेन आपको बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। देन सेकंड स्टेज पे आती है सब हेडलाइन। सब हेडलाइन का रोल क्या रहता है, आपकी हेडलाइन को बैकअप करती है
विद क्रेडिबिलिटी और विद प्रूफ, राइट। जैसा मैंने इसमें लिखा हुआ है कि इफ यू हैव नेवर रन एड्स बिफोर, मतलब ये बिगिनर फ्रेंडली भी है, ये भी चीज मैंने बता दी। देन सब हेडलाइन अगर आप देखोगे तो देखोगे दिस इज अ सिंपल प्लग एंड प्ले मेथड दैट यू कैन एग्जीक्यूट इन नेक्स्ट 2-3 आवर्स एंड स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, राइट। सो ये सब हेडलाइन बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डाउट्स उनके सॉल्व कर देती है कि विद इन नेक्स्ट 2-3 आवर्स में एग्जीक्यूट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा, मेरे को रिजल्ट कितने टाइम में मिलेगा, ये सारी चीजें मैं सब हेडलाइन में बैक कर रहा हूँ। देन एक और छोटा सा पॉइंट मैंने सब हेडलाइन में डाल दिया, विदाउट स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑन एजेंसीज, स्ट्रगलिंग विद कंटेंट और वेटिंग फॉर वर्ड ऑफ माउथ। ये 3 ऐसे पेन पॉइंट्स है क्लाइंट्स के जिनसे ऑलमोस्ट हर क्लाइंट रिलेट करता है। सो आई होप आपको इन 2 चीजों की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई और इनको किस तरीके से क्राफ्ट करना है जिससे आपको मैक्सिमम कन्वर्जन मिले समझ में आया। नाउ नेक्स्ट जो चीज है वो होती है एक VSL। VSL क्या होता है? एक वीडियो सेल्स लेटर होता है, जिस वीडियो में हम बताते हैं कि व्हाई दे शुड बाय फ्रॉम यू, और इसको सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क में आप बना सकते हो। नंबर 1 कि ये जो प्रोडक्ट है, जो भी आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो किसके लिए है। लेट्स से कि मेरा प्रोडक्ट कोचेस के लिए है, जैसा मैंने ये वीडियो भी बनाया तो इसमें स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये कोचेस अगर अपना लैंडिंग पेज खुद बनाना चाहते हैं तो उनके लिए है, या फिर जो फ्रीलांसर्स है जो लैंडिंग पेज बना के पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो नंबर 1 स्टेप में क्या हो गया कि ये किसके लिए है आपका प्रोडक्ट या सर्विस, वो आपको VSL में बताना है। देन सेकंड, एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये क्या सॉल्व करता है। इसी वीडियो में अगर आप पीछे जाके देखोगे स्टार्टिंग में तो मैंने बताया कि एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, आपको इसके अलावा कोई और वीडियो नहीं चाहिए। लैंडिंग पेज में क्या क्या चीजें आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा और कैसे डिजाइन करना है वो भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। एंड थर्ड स्टेप में बताना है कि व्हाट एग्जैक्ट रिजल्ट दे आर गेटिंग, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केटिंग की एक बहुत क्लीशे लाइन भी है जो आपने बहुत बार सुनी भी होगी कि आप कभी भी फीचर सेल मत करो, आप बेनिफिट सेल करो। तो VSL में भी सेम चीज आपको फॉलो करनी है थर्ड स्टेप में कि एग्जैक्ट आउटकम उनको क्या मिलेगा। जैसा इस वीडियो में मैंने बताया कि जब आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे आपको लैंडिंग पेज डिजाइन करना है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आप हाई चार्ज कर पाओगे, अगर आप एक कोच हो तो आप अपने लिए एक परफेक्ट लैंडिंग पेज बनाना सीख जाओगे। VSL के जस्ट नीचे आपके आएंगे आपकी टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट्स और ऐसी चीजें जो उनको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। जैसा आपको इस लैंडिंग पेज में दिख रहा होगा, बिकॉज ये मैंने एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर्स के लिए बनाया है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि उनका काम पावरफुल है। हर इंसान को ये लगता है कि मेरा जो स्किल है वो बेस्ट है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों का होता भी है, नो डाउट। बट उसके साथ साथ में उनको चैलेंजेस क्या आते हैं या पेन्स क्या है उनके, उस पे बात करनी है आपको यहाँ पे। कि वो डेली पोस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उनके पास में लीड्स नहीं आ रही, वो पोस्ट बूस्ट करते हैं बट स्टिल उनके पास में लीड्स नहीं आ रही। काफी सारे लोग रेफरल्स पे ही रिलाय करते हैं, लेकिन रेफरल्स जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं होते और कंसिस्टेंट भी नहीं होते। वो ग्रो करना चाहते हैं बट उनको मार्केट में क्या चल रहा है वो पता नहीं और किस तरीके से कर सकते हैं उसका एग्जैक्ट फ्रेमवर्क नहीं पता है। तो वो सारी चीजें एग्जैक्ट पेन पॉइंट्स आपको फिगर आउट करके लिखने हैं यहाँ पे अपने जस्ट VSL के नीचे। देन जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, पेन पॉइंट्स के जस्ट नीचे जो चीज आएगी वो आएगा आपके बेनिफिट्स और ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जैक्टली उनको क्या मिलने वाला है ये आपको बताना है। इसमें आप फीचर्स थोड़े बहुत बता सकते हो, टेक्निकल चीजें बता सकते हो। जैसे मेरे इस लैंडिंग पेज पे आप देखोगे, सो इसकी हेडिंग भी ये है, व्हाट यू विल गेट इन दिस लाइफ चेंजिंग मास्टर क्लास। एंड देन 6 मेजर टॉपिक्स जो मैं कवर करने वाला हूँ, 6 बेनिफिट्स जो उनको मिलने वाले हैं, 6 स्किल्स जो वो सीखने वाले हैं विद इन 45 मिनट्स और समथिंग टाइम, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हुई है। तो ये वाला यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी है, प्रोडक्ट के फीचर्स डालने हैं, क्या क्या मिलने वाला है वो सारी चीजें डालनी है। एंड देन इसके साथ में आपको डालने हैं बोनसेस। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, वेदर वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है या फिर फिजिकल प्रोडक्ट है, अगर आप उसके साथ में कुछ बोनसेस देते हो तो आपके सेल करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेट्स से अगर आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हो जिसमें पोस्ट सेल सर्विस की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप फ्री सर्विसेज एज बोनस दे सकते हो, आप फ्री डिलीवरी एज बोनस दे सकते हो। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट में हो तो आप कुछ उससे ही रिलेवेंट चीजें, चेकलिस्ट हो गई, गाइड्स हो गए, शॉर्ट मास्टर क्लासेस हो गई, इस तरीके की चीजें आप बोनस में दे सकते हो। बट बोनसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट बोनसेस आपके कन्वर्जन बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे। सो कीप दिस इन माइंड, जब आप बता रहे हो कि क्या मिलने वाला है उसके साथ ही जस्ट आप बोनसेस भी मेंशन करो। एंड देन बेसिक इन्फॉर्मेशन फिनिश करने के बाद में आपको बताना है कि व्हाई यू आर द राइट गाय टू बाय योर प्रोडक्ट, व्हाई यू आर द बेटर पर्सन फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स और व्हाई योर प्रोडक्ट इज बेटर। तो इसमें आप 2 चीजें ऐड करते हो। नंबर 1 आपकी क्रेडिबिलिटी, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में हो, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो तो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन और बेटर क्यों है वो कॉम्पिटिटर्स से, प्लस सोशल प्रूफ्स और टेस्टिमनीज। तो इसके काफी सारे एग्जांपल्स आपको थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी जिस भी मार्केट में हो,
आप कॉम्पिटिटर्स को देखो वो किस तरीके की क्रेडिबिलिटी बूस्ट यूज कर रहे हैं, किस तरीके की चीजें वो अपनी क्रेडिबिलिटी में बताते हैं और किस तरीके की चीजें वो सोशल प्रूफ्स में यूज कर रहे हैं, किस टाइप के वीडियोस यूज कर रहे हैं, किस टाइप के स्क्रीनशॉट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसा आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे शॉपिंग करने के लिए जाओगे तो कस्टमर्स जो फोटोज पोस्ट करते हैं उन फोटोज को वो एज ए क्रेडिबिलिटी, एज ए टेस्टिमोनियल यूज करते हैं या रिव्यूज यूज करते हैं, राइट। सो सिमिलर चीज आपको यहाँ पे डालनी है इस पॉइंट पे, जिस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे दिख रहा होगा। इसके बाद में हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बचता है लैंडिंग पेज का, जो होता है एफएक्यू सेक्शन। एफएक्यू सेक्शन का पर्पस होता है कि जो भी क्लाइंट के ऑब्जेक्शंस हैं उनको आप पहले ही लिख लो और उन ऑब्जेक्शंस को वहीं पे ही खत्म कर दो। लेट्स से कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें क्लाइंट चाहता है कि प्लास्टिक बिल्कुल भी ना हो, तो उसमें आप एक क्वेश्चन बना के डाल सकते हो कि क्या इसमें प्लास्टिक है और इसके मटेरियल्स क्या क्या है जिनसे ये बना हुआ है, क्या ये इको फ्रेंडली है। इस तरीके के आप क्वेश्चंस बना करके वो एफएक्यूज पूरे लिस्ट डाउन करके, और एफएक्यूज लिखने के लिए आपको एज ए कस्टमर सोचना पड़ेगा कि अगर मैं खुद ये प्रोडक्ट खरीद रहा होता तो मेरे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस होते, वो सारे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स वहीं पे एफएक्यू सेक्शन में दे देने। इससे क्या होगा कि जब आपका कस्टमर परचेज करने वाला होगा तो वो सारी चीजें चेक करेगा और अगर उसके दिमाग में कोई डाउट होगा भी तो वो डाउट पहले ही क्लियर हो जाएगा एंड आपकी परचेज का कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा। विद दीज पॉइंट्स नाउ वी विल मूव टू थर्ड सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको लैंडिंग पेज डिजाइन करके दिखाऊंगा कंप्लीटली कि किस तरीके से आप विद इन 30-40 मिनट्स एक लैंडिंग पेज डिजाइन करके डिप्लॉय कर सकते हो और ट्रैफिक लाके सेल्स लाना स्टार्ट कर सकते हो। फीलिंग एक्साइटेड, राइट? सो लेट्स डू इट। अब देखो, वैसे तो बहुत सारे टूल्स है लैंडिंग पेज डिजाइन करने के, बट मेरे को जो पसंद है या मेरे को जो बेस्ट लगता है वो बताऊंगा। ठीक है, मैं System.io यूज करता हूँ अपने सारे लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए, क्योंकि जस्ट नॉट लैंडिंग पेजेस, System.io पे हमारे लैंडिंग पेजेस, फनल, CRM, ईमेल ऑटोमेशन एंड कोर्स क्रिएशन, सब कुछ सारी चीजें एक ही टूल में हो जाती है। तो मेरे को बहुत सारे मल्टीपल टूल्स इंटीग्रेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। यू कैन टेक दिस एज ए पेड प्रमोशन एज वेल, क्योंकि System.io का मैं ऑफिशियल एफिलिएट हूँ, बट स्टिल आई प्रेफर दिस टूल। अगर मैं ऑफिशियल एफिलिएट नहीं भी रहूंगा तो भी मैं पैसा पे करके इस टूल का सब्सक्रिप्शन लेके इसको यूज करूंगा। और इसका इंटरफेस भी इजी टू यूज है। मैं अभी आपको एक लैंडिंग पेज डिजाइन करके दिखाऊंगा विद इन मिनट्स, जस्ट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप्स। सो System.io का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू वांट टू क्रिएट एन अकाउंट यू कैन क्रिएट राइट अवे, और जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे देन आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आपको लैंडिंग पेज या फनल बनाने के लिए डायरेक्टली साइट्स में जाना है। साइट्स में जैसे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा सेल्स फनल का ऑप्शन। सेल्स फनल में जाने के बाद में आई ऑलरेडी हैव क्रिएटेड मल्टीपल फनल्स, बट आपको एक यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना है, फनल की डिटेल्स देनी है कि फनल का पर्पस क्या है आपकी, आपको ऑडियंस बिल्ड करनी है, लीड मैग्नेट फनल बिल्ड करनी है, आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, आपको कस्टम बनाना है या कोई एवरग्रीन वेबिनार रन करना है। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद में आप फनल सेलेक्ट कर लेंगे एंड जब आप क्रिएट कर चुके होंगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जहां पे आप मल्टीपल पेजेस देख पाएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ से आप पेजेस ऐड कर पाएंगे। ठीक है, अब लेट्स से एक डमी लैंडिंग पेज मेरे को यहाँ पे बनाना है, तो मैं पेज का नाम दे देता हूँ डमी प्रोडक्ट। ऑलरेडी मैंने कंटेंट ChatGPT से लिख के रखा हुआ है ताकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगे और मैं आपको बेसिक फीचर्स इसके बता सकूं किस तरीके से इसको यूज करना है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ पेजेस मिल जाएंगे कि आपको सेल्स पेज बिल्ड करना है या आपको स्क्वीज पेज बिल्ड करना है। स्क्वीज पेज का पर्पस होता है लीड्स कलेक्ट करना, सेल्स पेज का पर्पस होता है जब आप ट्रांजेक्शन चाहते हैं सामने वाले से। लेट्स से अगर मैं 99 की वर्कशॉप सेल कर रहा हूँ या मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जिसमें क्लाइंट को पे भी करना पड़ेगा, तो मैं सेल्स पेज चूज करूंगा। अगर मेरे को जस्ट लीड कलेक्ट करनी है तो मैं स्क्वीज पेज चूज करूंगा। ठीक है, सो अभी के लिए मैं यहाँ पे सेल्स पेज एक सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं कि आप एक टेम्पलेट ले सकते हैं या आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक टेम्पलेट ले लीजिए। अगर आप ऑलरेडी क्रिएट करते हैं लैंडिंग पेजेस, जस्ट पर्सनलाइज आपको लैंडिंग पेज अपने लिए कुछ चाहिए, तो फिर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम एक टेम्पलेट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप अपने कलर कोड्स अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिजाइन की बेसिक टिप्स मैं आपको भी दूंगा। लेट्स से अभी के लिए मैं ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जैसे ही मैं टेम्पलेट सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद में एडिट पेज का ऑप्शन आएगा। मैं एडिट पेज पे जाऊंगा। एडिट पेज पे जाने के बाद में मुझे सबसे पहले कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। अब ये आपको थोड़ा सा हो सकता है हैवी लगे, अगर आप टेक सेवी नहीं है, अगर आप जनरली लैंडिंग पेजेस और ये सब चीजों में नहीं है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा हैवी लगे, बट बहुत सिंपल है। जो भी एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट है लैंडिंग पेज पे, जो भी एलिमेंट आपको चेंज करना है उस पे आपको जस्ट डबल क्लिक करना है एंड उसमें आप एडिट कर सकते हैं।
अगर आपने कभी कैनवा यूज किया है तो दिस इज एज सिंपल एज कैनवा, बस थोड़े से फीचर्स आपको समझने होते हैं। जैसे ये एक इमेज है, अगर मेरे को इमेज चेंज करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में इस इमेज में जो जो चेंजेस हो सकते हैं वो सारे चेंजेस मेरे सामने आ जाएंगे। तो जैसे ये मेरा लोगो है मान लीजिए, इसको मुझे चेंज करना है, यहाँ से मैं अपलोड पे जाऊंगा, जो मेरे को इमेज अपलोड करनी है सिलेक्ट करके अपने सिस्टम से मैं पीसी से इसमें अपलोड कर लूंगा। देन उसके बाद में योर इमेजेस का ऑप्शन भी आ जाएगा, अगर जैसे आप अपलोड करेंगे आपकी इमेज इस तरफ आ जाएगी। मान लीजिए कि ये मेरा लोगो है अभी के लिए, इंस्टाग्राम का जो लोगो है वो मेरा ऑफिशियल लोगो है, लिंक्डइन का लोगो मेरा ऑफिशियल लोगो है, उसको मेरे को जस्ट टैप करना है, ये इमेज यहाँ से आ जाएगी। यहाँ से मैं इसकी साइज सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो जो भी साइज मेरे को करनी है वो साइज मैं यहाँ पे कर लूंगा। देन उसके बाद में लोगो हो गया हमारा। अब मान लीजिए हेडलाइन है, मेरे को एक अपना कोचिंग के लिए हेडलाइन करना है, तो मैं कंटेंट पे जाऊंगा, यहाँ से मैं अपनी हेडलाइन कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज माई हेडलाइन लेट्स से। यहाँ से मैं हेडलाइन कॉपी करूंगा, एडिटर में जाऊंगा, कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, मेरी हेडलाइन आ गई। अब मेरे को जैसा मेरा लैंडिंग पेज मैंने आपको दिखाया था, अगर उसको वैसा करना है तो इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखने वाली चीज है, दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, डेस्कटॉप ओनली लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि डेस्कटॉप में जो हमारा लैंडिंग पेज है वो इस तरीके से दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको मोबाइल में देखेंगे तो थोड़ा अलग तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल का ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो मोबाइल में आपको इस तरीके से दिखेगा। डेस्कटॉप में हमारी हेडलाइन और इमेज एक साथ रखे हुए हैं लेफ्ट और राइट में, जबकि मोबाइल में ये ऊपर और नीचे है। तो जब आपको कोई एलिमेंट मोबाइल के हिसाब से अलग ऑप्टिमाइज करना है और सिस्टम के हिसाब से अलग ऑप्टिमाइज करना है, तो फिर आप उसको डेस्कटॉप ओनली और मोबाइल ओनली बना सकते हैं। अभी के लिए मैंने अपनी हेडलाइन रख दी है, मेरे को इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इमेज चेंज कर सकते हैं। देन ये मेरा सब हेडिंग वाला ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं जस्ट सिंपली सब हेडलाइन कॉपी करूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। आपको टेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें, जैसे आपको अगर यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इतने सारे फॉन्ट्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉन्ट फॉर्मेटिंग करनी है, मीडियम रखना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, उसका कलर चेंज करना है, सारे ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, कलर पे क्लिक किया, मैं अपना कलर चेंज कर पाऊंगा, कस्टमाइज कर पाऊंगा। ये बटन है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो लैंडिंग पेज में आपको देखनी है, वो सारे एलिमेंट्स है। यहाँ पे आपको लैंडिंग पेज में कुछ भी डालना है, लेट्स से आपको टेक्स्ट डालना है, तो यहाँ से आपको इसको ड्रैग करना है, यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है, आप एक नया टेक्स्ट ऐड कर पाएंगे। आपको हेडलाइन डालनी है, ड्रैग करना है, ड्रॉप कर लेना है, आप हेडलाइन डाल पाएंगे। आपको बुलेट पॉइंटर्स डालने हैं, आप यहाँ से उठा के ड्रॉप कर सकते हैं। कंटेंट बॉक्स यहाँ से उठा के ड्रॉप कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इसकी विजिबिलिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, शेडो इसकी आप बनाना चाहते हैं, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग में अगर आप अच्छे हैं और देखना चाहते हैं किस तरीके से डिज़ाइन और बेटर हो सकती है, तो वो आप इस तरीके से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कॉर्नर्स आपको राउंड करने हैं तो वो यहाँ से हो जाएंगे। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे थोड़े से कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं। इसके स्टाइल में कुछ चेंज करना है तो वो भी कर पाएंगे। सब कुछ कस्टमाइजेबल है। सिंपली आपको एलिमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि उसके पर्टिकुलर किस चीज को आप चेंज करना चाहते हैं और यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे, राइट। सो जैसा हमने हेडलाइन डाल दी, अब ये सारी चीजें जो मैंने अननेसेसरी पुट इन कर दी है इस लैंडिंग पेज में, वो मैं हटा देता हूँ। ओके, पहले एक बार एलिमेंट्स पे ही बात कर लेते हैं। ये लेआउट ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इधर यहाँ पे हेडलाइन है, इधर यहाँ पे इमेज है, तो यहाँ पे 1 by 1 2 कॉलम्स का एक लेआउट सेक्शन पहले हमें डालना पड़ता है। सबसे पहले इस तरीके का ये लेआउट सेक्शन आपको दिखेगा। अब इसमें आप ऊपर से कोई भी एलिमेंट अगर डालना चाहते हैं, लेट्स से टेक्स्ट डालना है, लेट्स से मेरे को यहाँ पे कॉन्टेक्ट बॉक्स डालना है, तो आप डाल पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसा डायरेक्टली टेक्स्ट उठा करके नीचे डाल दोगे तो इसके नीचे आ जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया कि कॉलम लेआउट किस चीज के काम में आते हैं। ये जस्ट सिंपली हमें जो भी एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी पोजीशन कैसी चाहिए और उसका लेआउट कैसे चाहिए, उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म है। फॉर्म क्या होता है? जब हमें लीड की डिटेल्स कलेक्ट करनी होती है तो हम फॉर्म यूज करते हैं। बटन है। बटन सिंपली अगर आपको मान लीजिए कुछ भी सेल करना है तो एक बटन आपको डालना पड़ेगा जिस पे क्लिक करके कस्टमर नेक्स्ट यूआरएल पे या फनल के नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको रेजर पे पेमेंट कलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको एक बटन डालना पड़ेगा। उस बटन में अगर आपका रेजर पे सिस्टम आईओ से इंटीग्रेटेड है तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप यूआरएल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बटन के ऑप्शंस होते हैं कि बटन पे क्लिक करने से होना क्या चाहिए। फॉर्म सबमिट होना चाहिए, कोई पॉपअप खुलना चाहिए, नया यूआरएल खुलना चाहिए, या कोई फाइल डाउनलोड हो जानी चाहिए। लेट्स से आपको कोई पीडीएफ देनी है तो आपने एक फॉर्म डाल दिया, उस फॉर्म में डिटेल भरने के बाद में आप चाहते हैं कि क्लाइंट के पास में एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाए, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और वो फाइल यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। देन इसके बाद में जैसा यहाँ पे इन्होंने लोगोज लगा रखे हैं कि जिन जिन क्लाइंट्स के साथ हमने काम किया है ये उनके लोगोज है, तो इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट जो आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे 5 कॉलम 6 कॉलम्स का एक आपने लेआउट सेलेक्ट किया, उसमें इमेजेस डाली पर्टिकुलरली और फिर इमेजेस अपलोड कर दी। ये सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। देन फिर अगेन हेडलाइन है, कुछ भी नया नहीं है।
सेक्शंस बने हुए हैं वाइट, ये सिंपल रॉ है, यहाँ से हम रॉ उठाते हैं, जैसा ये रॉ है यहाँ से एक रॉ प्लेस करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, रॉ के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है वो कर सकते हैं, पोजिशनिंग आपको करनी है, इसके ऊपर नीचे थोड़ा इसको मूव करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बेसिक फीचर्स रॉ में इतने ही होते हैं। इस तरीके से इमेजेस हो गई, कोई आपको डिजाइन यहाँ पे डालना है तो अगर आपको दिख रहा है कि कुछ डिजाइन बने हुए हैं किस तरीके से बनाओ, ये सब ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है। अगर आप एक नेटिव डिजाइनर हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरीके के बैकग्राउंड्स पिंटरेस्ट से डाउनलोड करके इसमें अपलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई भी सेक्शन का, जैसे मेरे को बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन आ रहा है। बैकग्राउंड में मेरे को इमेज डालनी है, लेट्स से मेरे को इमेज डालनी है, मैं इंसर्ट कर दूंगा, बैकग्राउंड में वो इमेज आ जाएगी। इमेज को आपको एडजस्ट करना है, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे को यहाँ पे फुल सेंटर करना है तो थोड़ी सी इमेज इस तरीके से हो जाएगी। मेरे को इसको फिट करना है तो ये फिट हो जाएगी 100% विड्थ के साथ में, ठीक है। मेरे को इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम ज़्यादा करनी है, वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसको यहाँ से स्टिकी बनाना है कि ये यहीं पे रहे, बाकी लैंडिंग पेज का कंटेंट मूव करता रहे, तो वो भी हो जाएगा। ये सारी चीजें हम लैंडिंग पेज में कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं सिस्टम आईओ में। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जब आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। अगर ये देखने के बाद आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। आई होप कि मेजर लैंडिंग पेज डिजाइनिंग की जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप लैंडिंग पेज बनाओगे, कौन सा टूल आपको यूज करना है। एंड बेस्ट पार्ट, सिस्टम आईओ लाइफ टाइम के लिए अभी फ्री अकाउंट्स दे रहा है 3 फनल्स के लिए। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से अकाउंट बनाते हो, आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री अकाउंट मिल जाएगा, जिसपे आप अपने लैंडिंग पेजेस और फनल्स बना सकते हो। तो जाओ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से मे बी आप परफेक्ट नहीं होगे बट पहले से थोड़ा बेटर हो जाओगे। वीडियो फिनिश करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको डिजाइन के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आप बेटर डिजाइन कर सको, थोड़ा सा आपका डिजाइन अपीलिंग लगे। नंबर 1, मैक्सिमम आपके डिजाइन में आप 3 कलर्स यूज करो, 3 से ज्यादा कलर्स यूज मत करो। अगर आप मेरा खुद का लैंडिंग पेज भी देखोगे जो मैंने आपको दिखाया, उस पर आप देखोगे मैंने व्हाइट, ब्लू और कहीं कहीं पे रेड या ब्लैक का यूज किया है। इससे ज्यादा कलर्स जब आप यूज करते हो तो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो जाता है और कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि यार एग्जैक्टली उसको फोकस किस चीज पे करना है। तो आप हाईलाइट करने के लिए एक कलर का यूज करो और बेसिक 2 कलर्स का यूज करो पूरे लैंडिंग पेज को बनाने के लिए। टिप नंबर 2, अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो 2 से ज्यादा फॉन्ट्स का यूज मत करो। एक फॉन्ट हेडिंग्स के लिए, एक फॉन्ट सब हेडिंग्स और पॉइंटर्स के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप फॉन्ट्स यूज करोगे उतना ज्यादा मेसी आपका लैंडिंग पेज दिखेगा। नंबर 3, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखो। अगर आपका लैंडिंग पेज डेस्कटॉप में अच्छा नहीं भी दिख रहा है लेकिन मोबाइल में अच्छा दिख रहा है, तो भी आपके लिए वो कन्वर्टिंग साबित हो जाएगा, क्योंकि 90% जो ऑडियंस है स्पेशली इन इंडिया और वर्ल्ड वाइड भी आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट सेम स्टैट्स आपको मिलेंगे, वो मोबाइल में ही इंटरनेट यूज करती है। तो अगर आपका लैंडिंग पेज मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है तो आप 100% उसको कन्वर्टिंग बना पाओगे। नंबर 4, व्हाइट स्पेसेस रखो। हेडिंग पार्ट से लेके सब हेडिंग में थोड़ा सा गैप स्पेस रखो, साइडों में ऊपर नीचे थोड़ा स्पेस रखो, क्योंकि जितना ज्यादा व्हाइट स्पेस आपकी डिजाइन में रहेगा उतनी क्लीन आपकी डिजाइन दिखेगी। और लैंडिंग पेज का बहुत ज्यादा सुंदर दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लीन दिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आपका लैंडिंग पेज क्लीन है, आपके कन्वर्जन्स 100% बढ़ेंगे, क्योंकि ब्रीदिंग स्पेस से रीडेबिलिटी बढ़ती है और आपके कस्टमर को पढ़ने में आसानी होगी। एंड इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो है मल्टीपल CTAs का यूज करो। आपके CTAs जो हैं वो पूरे पेज पे अलग से दिखने चाहिए, उनके लिए आप थोड़े वाइब्रेंट कलर्स यूज कर सकते हो। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ग्रेडियंट्स अगर आप यूज करोगे उसमें तो बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो अगर आपको लैंडिंग पेजेस फनल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट रिसर्च एंड मोस्ट accurate solution उसका प्रोवाइड करूं। With these words, I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care, see you.